हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम इंटेलिजेंस यानी बुद्धि के बारे में डिटेल में समझेंगे। आइए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं हम मीनिंग ऑफ इंटेलिजेंस, है ना। यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं इंटेलिजेंस यानी बुद्धि, तो इसका अर्थ भी समझते हैं ये होता क्या है। इंटेलिजेंस का मतलब होता है सोचने की शक्ति, समझने की कैपेबिलिटी, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की एबिलिटी और न्यू सिचुएशंस में एडजस्ट करने की स्किल। ये एक ओवरऑल मेंटल एबिलिटी होती है जिससे हम सीखते हैं, डिसाइड करते हैं और लाइफ की प्रॉब्लम्स को हैंडल करते हैं। आइए आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर फादर ऑफ इंटेलिजेंस सर फ्रांसिस गैल्टन, पहले व्यक्ति जिन्होंने इंटेलिजेंस को साइंटिफिक तरीके से स्टडी किया। फादर ऑफ यूजेनिक्स भी कहलाते हैं। बुक हेरिडिटरी जीनस। आइए इसको समझते हैं। यहाँ पे हमें बताया गया है फादर ऑफ इंटेलिजेंस कौन थे, सर फ्रांसिस गैल्टन, यानी इंटेलिजेंस को साइंटिफिक तरीके से स्टडी करने वाले पहले व्यक्ति सर फ्रांसिस गैल्टन थे। गैल्टन को फादर ऑफ यूजेनिक्स भी कहा जाता है। उनकी फेमस बुक है हेरिडिटरी जीनस, जिसमें उन्होंने बताया कि इंटेलिजेंस हेरिडिटरी से आती है। आई होप ये क्लियर हो गया। हमें नेक्स्ट दिया गया है इंटेलिजेंस में क्या शामिल है। इमेजिनेटिव पावर यानी कल्पना करने की क्षमता, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, समस्या समाधान, लॉजिक रीजनिंग, तर्क शक्ति। ये क्या होते हैं। स्टूडेंट्स, ये बेसिकली कंपोनेंट्स होते हैं इंटेलिजेंस के, है ना। इंटेलिजेंस तीन मेन चीज़ों से मिलकर बनी होती है। पहला हमने रीड किया यहाँ पर इमेजिनेटिव पावर यानी कल्पना करने की क्षमता, यानी है यहाँ पर पहला दिया गया है इमेजिनेटिव पावर यानी कि कल्पना करने की क्षमता, है ना। कल्पना और आइडियाज सोचने की एबिलिटी होती है ये। सेकंड हमें दिया गया है प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी यानी कि समस्या समाधान, यानी कि प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढना। थर्ड दिया गया है लॉजिक रीजनिंग यानी कि तर्क शक्ति, है ना। लॉजिकल थिंकिंग यानी कि तरीकों और रीजनिंग से सोचना। आइए अब हम रीड करते हैं टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस थॉर्नडाइक के अनुसार, है ना। यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, थॉर्नडाइक ने इंटेलिजेंस को तीन टाइप्स में डिवाइड किया। आइए फटाफट तीनों को हम रीड करेंगे। पहला दिया गया है कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस यानी कि मूर्त बुद्धि, है ना। ये होती क्या है, चीज़ें सीधे सामने हो उन पर काम करने की क्षमता, प्रैक्टिकल सिचुएशंस को संभालना। और यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है मैकेनिक्स, इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स, है ना। ये होता क्या है, ये सिंपल रियल फिजिकल चीज़ों को हैंडल करने की एबिलिटी होती है। जब ऑब्जेक्ट हमारे सामने हो और हमें प्रैक्टिकल काम करना हो तब यूज़ होती है ये। आपने एग्जाम्पल भी यहाँ पर देखा, मैकेनिक्स, इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स, है ना, और कारपेंटर्स। आइए रीड करते हैं सेकेंड पॉइंट विच इज़ अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस यानी कि अमूर्त बुद्धि, है ना। इमेजिनेशन, आइडियाज, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड बुद्धि, वर्ड्स, नंबर्स, सिंबल्स का यूज करके सोचने की क्षमता। एग्जाम्पल्स दिए गए हैं पोएट्स, पेंटर्स, डॉक्टर्स। ये क्या होता है, अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस यानी अमूर्त बुद्धि। ये इमेजिनेशन, कॉन्सेप्ट्स, नंबर, वर्ड्स और आइडियाज पर बेस्ड होती है। इसमें रियल ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती। क्या होता है इसमें रियल ऑब्जेक्ट्स की ज़रूरत नहीं होती। एग्जाम्पल आप यहाँ देख सकते हैं, पोएट, पेंटर्स, डॉक्टर्स, साइंटिस्ट और मैथमेटिशियन। अब हमें थर्ड दिया गया है। थर्ड क्या है, सोशल इंटेलिजेंस यानी कि सामाजिक बुद्धि, दूसरों को समझने, उनके साथ काम करने की क्षमता, सोसाइटी में सही बिहेवियर दिखाना। एग्जाम्पल टीचर्स, लीडर्स, है ना। सोशल इंटेलिजेंस क्या होता है, सामाजिक बुद्धि। ये लोगों को समझने, उनके साथ एडजस्ट करने और सोसाइटी में सही बिहेवियर दिखाने की एबिलिटी होती है। एग्जाम्पल्स हमने रीड किया है, टीचर, लीडर्स, काउंसलर्स। अब हमें दिया गया है स्टूडेंट्स इंटेलिजेंस टेस्ट, है ना। स्टूडेंट्स आइए समझते हैं इंटेलिजेंस टेस्ट। फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट 1905, बिनेट एंड साइमन इंट्रोड्यूस्ड मेंटल एज, मानसिक आयु। फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट अल्फ्रेड बिनेट। 1905 में बिनेट साइमन टेस्ट रिवाइज्ड किया गया। दुनिया का पहला इंटेलिजेंस टेस्ट अल्फ्रेड बिनेट और साइमन ने 1905 में बनाया। इन्होंने मेंटल एज का कॉन्सेप्ट दिया। इसी वजह से अल्फ्रेड बिनेट को फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट कहा जाता है।
1908 में उन्होंने अपना टेस्ट रिवाइज भी किया। आई होप स्टूडेंट ये क्लियर हो गया। सो स्टूडेंट्स, आइए इससे रिलेटेड हम उसको भी रीड कर लेते हैं। सो पहला है, हु इज़ द फादर ऑफ इंटेलिजेंस? आंसर है सर फ्रांसिस गेल्टन। सेकंड है, हु इज़ द फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट? अल्फ्रेड बिनेट। थर्ड है, फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट वॉज डेवलप्ड इन विच ईयर? 1905। बिनेट एंड साइमन, इन्होंने क्या किया? फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट को डेवलप किया था। नंबर 4 है, व्हाट इज मेंटल एज? मेंटल एज क्या होती है ना? चाइल्ड का वो एज लेवल जिस पर उसकी मेंटल एबिलिटी मैच होती है। नंबर 5, थॉर्नडाइक ने इंटेलिजेंस के कितने प्रकार बताए? कितने बताए थे? 3 टाइप्स बताए थे, है ना? अभी हमने रीड किया था। और 6 है, एग्जाम्पल ऑफ कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस। क्या एग्जाम्पल है? मैकेनिक्स, इंजीनियर्स। नंबर 7, एग्जाम्पल ऑफ अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। इसके एग्जाम्पल्स बताने हैं एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस के, तो है यहाँ पर पोएट और पेंटर्स। 8 हमें पूछा गया है एग्जाम्पल ऑफ सोशल इंटेलिजेंस, तो इसके एग्जाम्पल हैं टीचर एंड लीडर। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। सो स्टूडेंट, अब हमें दिया गया है इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, है ना? सो पहला है, फादर ऑफ इंटेलिजेंस किसे कहा जाता है? सो यहाँ पर पहला ऑप्शन है ए स्ट्रेन, बी है गेल्टन एंड सी बिनेट एंड डी थॉर्नडाइक। सो इसका आंसर है स्टूडेंट बी, गेल्टन। आप यहाँ देख सकते हैं। सो नंबर 2 यहाँ पर पूछा गया है, फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट किसने बताया? ए ऑप्शन है थॉर्नडाइक, बी स्पेरमैन, सी है बिनेट एंड साइमन एंड डी स्टेन। सो इसका आंसर है सी, विच इज बिनेट एंड साइमन। सो थर्ड यहाँ पर पूछा गया है, सोशल इंटेलिजेंस किसका एग्जाम्पल है? ए मैकेनिक्स, बी इंजीनियर्स, सी टीचर, डी पेंटर। सो इसका एग्जाम्पल है सी, विच इज टीचर। नंबर 4 पूछा गया है, अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस किससे रिलेटेड होती है? ए ऑब्जेक्ट्स, बी इमेजिनेशन, सी टूल्स एंड डी मैकेनिक्स। सो बेसिकली इसका आंसर क्या हो सकता है स्टूडेंट? इमेजिनेशन, यानी कि अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस से रिलेटेड होती है ये। नंबर 5 पूछा गया है, कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस कहाँ यूजफुल है? ए सोसाइटी, बी सिंबल्स, सी रियल ऑब्जेक्ट्स एंड डी लिटरेचर। सो इसका आंसर है सी, रियल ऑब्जेक्ट्स। सो नंबर 6 पूछा गया है, थॉर्नडाइक की तीनों इंटेलिजेंस में कौन सी नहीं है? यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर पूछा गया है कौन सी नहीं है। सो ए सोशल, बी कॉन्क्रीट, सी एब्स्ट्रैक्ट एंड डी क्रिएटिव। सो हमने अभी पढ़ा था कि उसके 3 इंटेलिजेंस के बारे में, सोशल, कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट, जिसमें क्रिएटिव नहीं था, है ना? तो इसका डी ऑप्शन होगा। 7, मेंटल एज कॉन्सेप्ट किसने दिया? ए स्टेन, बी बिनेट ने, सी स्पेरमैन, डी थॉर्नडाइक। तो इसका आंसर है स्टूडेंट बी, बिनेट ने दिया था। नंबर 8, यूजेनिक्स टर्म किससे जुड़ी है? सो ए स्पेरमैन, बी थॉर्नडाइक, सी गेल्टन एंड डी बिनेट। तो इसका आंसर है सी, गेल्टन। आई होप स्टूडेंट आपको इंटेलिजेंस से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स थे वो आपको क्लियर हो गए। इससे रिलेटेड हमने एमसीक्यू और 1 वर्ड आंसर्स को भी डिस्कस किया। आई होप स्टूडेंट आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। थैंक यू।